हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची वाशनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो दीज आर फ्यू टर्म्स ऑफ फैब्रिक ऑफ वीविंग, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सो हियर आई एम टू क्लियर यू ऑल द terms related to fabric. So basically warp and weft threads are two basic components which used in weaving to make the fabric. Here you can see the warp, जिसका दूसरा नाम end भी है. So these are longitudinal threads, जिसको कि हम warp threads बोलते हैं. The other name of warp threads are vertical threads parallel to selvage and on grain. So in this figure you can see the selvage. So this is the selvage portion of the fabric and the warp threads are parallel to the selvage. That's why we can say the vertical threads of fabric is called warp threads. So in the next figure you can see the warp threads. So जो आप इनको black threads जो आपको दिख रहे हैं वो warp threads हैं, जो कि already loom पे पहले अटैच कर लिए जाते हैं, जिसके बाद वेफ्ट थ्रेड्स की फिलिंग की जाती है. सो जो वॉप थ्रेड्स होते हैं उनको हम ऑन ग्रेन भी बोलते हैं, बिकॉज जब हम वॉप थ्रेड्स का कटिंग करके कोई भी गारमेंट बनाते हैं, ऑन ग्रेन जब भी कटिंग करके किसी का भी गारमेंट कोई बनाया जाता है तो उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है और ड्रेप भी अच्छी आती है. सो द नेक्स्ट टर्म इज़ वेफ्ट. So other name of weft thread is pick also. So in this figure you can see the selvage portion of the fabric and the weft yarn, the direction of the weft yarn. So these are horizontal threads and perpendicular to the selvage. So these are the perpendicular to the selvage and cross grain. That's why these are called cross grain fabrics. So in next figure you can also see the warp threads, जो कि already loom पे attach किए गए थे, and next is weft thread, जो कि after the warping weft threads का shuttles के through insert किया जाता है. So जब हम किसी भी फैब्रिक को अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करना है तो हम स्ट्रेच करके देखेंगे सेल्वेज साइड से. अगर कोई भी फैब्रिक स्ट्रेच हो रहा है ज़्यादा, इसका मतलब वो वेफ्ट साइड है, एंड इफ़ द फैब्रिक इज़ नॉट स्ट्रेचिंग दैट मीन्स वो वॉप साइड है. सो द नेक्स्ट इज बायस. व्हाट इज़ बायस? सो बायस इज़ बेसिकली अ पीस ऑफ फैब्रिक जिसमें कि कोई भी फैब्रिक 45 डिग्री का एंगल बना रहा है. So in this picture you can see the true bias picture. So in this the fabric is making the 45 degree angle. So this is 45 degree angle. इसमें क्या होता है, bias fabric में जो भी हमारी drape आती है वो काफ़ी अच्छी आती है. So bias cut is a technique used by some tailors or designers. So the stretch, जो भी स्ट्रेच आती है वो ग्रेटर होती है इन कंपैरिजन ऑफ वॉप एंड वेफ्ट. सो दिस ड्रेप इज हेल्पफुल टू मेक कर्वी, टू एनहेंस द कर्वी एरियाज और मेक सम extraordinary designs. So there are few examples of bias cutting are orave skirts or cowl neck top. And in this figure you can see the fabric, the method of cutting the bias fabric. So first you have to fold the fabric in the 45 degree angle and you have to cut the fabric. So after the cutting you can see the fabric will look like this. So next is selvage. Selvage is a self-finished edge of a piece of a fabric which keeps fabric from unraveling or fraying. So in this figure you can see the edge of the fabric. So जो भी edge होती है fabric की, जब लूम पे वीव किया जाता है फैब्रिक को तो पहले सेल्वेज साथ के साथ सेल्वेज भी बनाई जाती है, जिससे कि वॉप और वेफ्ट थ्रेड को फ्रेइंग से बचाया जाता है, मतलब उसको फ्रे से बचा जाता है. जो भी हमारे फैब्रिक हैं, जो भी हमारे यार्न्स हैं फैब्रिक में, वो रेवल नहीं करें, उधड़े नहीं, तो उधड़ने से बचाने को ही सेल्वेज का यूज़ किया जाता है. सो दिस इज़ द अनदर पिक्चर जिसमें कि आप देख सकते हैं कि फैब्रिक जिसमें कि सेल्वेज नहीं बनाई गई है, तो इसमें वेफ्ट थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं. सो दिस इज़ द सेल्वेज. सेल्वेज बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है फैब्रिक में और फैब्रिक जो भी यार्न्स हैं उसको रेवल करने से
बचाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सैल्वेज, बायस, क्रॉस ग्रेन एंड लेंथ ग्रेन। आई होप आपके ये टर्म्स का कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। एंड अगले और सारे वीडियोस को देखने के लिए आप प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।